नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या हो तो सिद्ध कीजिए कि a इंटू एडजॉइन a बराबर साड़ी में a इंटू आई। यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड यानी कि दोनों बराबर लाना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो a बराबर दिया हुआ है, पहले इसको उतारेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 1 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस a के सहायता से देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन a का मान निकालेंगे। और देखिए दोस्तों, हम लोग i बराबर जानते हैं, चलिए उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे होता है यानी कि आव्यूह में यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इस a के सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे देखिए कोष्टक बनाएंगे। 1 लेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 और यहाँ पे होता है माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ जाएगा 3 त्रिका 9 और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये 3 है 3 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक। अब देखिए 3 लेंगे तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे होता है माइनस, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, अब ये 3 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर कोष्टक बना देंगे। अब देखिए 3 लेंगे पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पे होता है माइनस, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ हो जाएगा साड़ी में a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7 और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 गुणे 4 में 3 घटाएंगे यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 गुणे 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा साड़ी में a बराबर 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर 7, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस में 6 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में a बराबर 7 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान आया है 1। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसी a के सहायता से एडजॉइन a का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a के सहखंड, देखिए लिख रहे हैं a के सहखंड, तो यहाँ हो जाएगा a 11 और यहाँ हो जाएगा a 12 और यहाँ हो जाएगा a 13। अब इसके नीचे हो जाएगा a 21 और यहाँ हो जाएगा a 22 और यहाँ हो जाएगा a 23। अब इसके नीचे हो जाएगा a 31 और यहाँ पे जाएगा a 32 और यहाँ पे जाएगा a 33। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा a 11, ये जो 1 है a 11 है और जो 3 है a 12 है और ये जो 3 है a 13 है और देखिए ये जो 1 है a 21 है और ये जो 4 है a 22 है और देखिए ये जो 3 है a 23 है और ये जो 1 है a 31 है और जो 3 है a 32 है और ये जो 4 है a 33 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, a 11 निकालेंगे
तो ये जो 1 है ये 11 है, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ होता है माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे 16 में से 9 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A12 निकालेंगे। ये जो 3 है A12 है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए यहाँ पे 4 में 3 करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे A13 निकालेंगे। ये जो 3 है A13 है, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3 में, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए यहाँ पे 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा माइनस में 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A21 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, ये 1 लेंगे तो दूसरा पंक्ति यहाँ पे देखिए पहला स्तंभ का हो जाएगा, बचेगा 3 3 3 4 बचेगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A22 निकालेंगे। ये जो 4 है A22 है, दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A23 निकालेंगे। ये जो 3 है यानी कि दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, ये 3 लेंगे तो दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A31 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये जो 1 है A31 है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर माइनस 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 4 3 12, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। अब इसके बाद क्या करेंगे A32 निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जो 3 A32 है, देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे A33 निकालेंगे। ये जो 4 है A33 है, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ होता है माइनस 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद जो एक सखंड ये निकला हुआ है, अब इसके बाद क्या करेंगे इन सभी का चिन्ह बदलेंगे। चिन्ह कैसे बदलते हैं बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में 7 आएगा, इसको मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये हो जाएगा माइनस में 1। ठीक, अब ये माइनस मिटा देंगे। अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही 1 आएगा, इस प्लस को मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये माइनस में 3 हो जाएगा, ये माइनस मिटा देंगे। प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में ही आएगा, ये प्लस में ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 ही रहेगा, ये माइनस हटा देंगे। और देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो ये माइनस में ही 3 रहेगा, ये प्लस मिटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो ये 0 जो है 0 ही रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये प्लस में 1 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि C बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 लिखेंगे, माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे भी माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस में 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 0 लिखेंगे, और यहाँ पे जाएगा माइनस में 3, और यहाँ पे जाएगा 0, और यहाँ पे जाएगा 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए जो दोस्तों ये जो C बराबर आया है, अब इसका हम परिवर्त करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C का परिवर्त बराबर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। ये पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 1 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस 3 0 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। और देखिए दोस्तों ये जो C का परिवर्त आया है यही आपका एडज्वाइन A का मान होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं
तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ पे हो जाएगा इनटू, और यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइन, यहाँ पे हो जाएगा ए। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ए का जो मान है ये है, इसको यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से। आप भी यहाँ पे लिखेंगे एक एक एक, और यहाँ पे हो जाएगा 3 4 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 4। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे फिर इस प्रकार से, यानी कि आप भी बनाएंगे एडजॉइन ए का मान ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 -3 -3, और यहाँ पे जाएगा -1 1, और यहाँ पे जाएगा 0 -1 0 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले पंक्ति से इन पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में पारी पर गुणा करेंगे। देखिए 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में -3 हो जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में पारी पर गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे -1 में -4 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में तो -3 हो जाएगा, और देखिए 1 से गुणा करेंगे -3 में -3 हो जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 4 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में यहाँ हो जाएगा 0, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस तीसरे पंक्ति तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारी पारा। 1 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे -1 में माइनस यानी कि 3 हो जाएगा, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस में 4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में 3 हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -3 में तो -3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बराबर लगाएंगे और यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आप यू, और देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस में 6 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और देखिए 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, 4 में 3 घटाएंगे तो बचेगा 1, 3 में 3 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए यहाँ पे 7 में 7 घटाएंगे 0, और 3 में 3 घटाएंगे 0, और देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड इसको लिख चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा साड़ी में A इंटू आई हो जाएगा। आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए साड़ी में A का मान 1 है तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 1 गुणे आई का मान यहाँ पे ऊपर लिखे हुए हैं, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0, यहाँ हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे यही आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। आप देखिए यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड ले चले थे ये आया था, और राइट हैंड साइड ले चले थे ये आया था, दोनों सेम आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, ये आपका यानी कि सिद्ध हो गया है। अब चलिए दोस्तों, इसको हम मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। आप चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि y बराबर कोष्टक में cos x, इसके पावर में 10x, फिर प्लस x में पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर
यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स, ये कोष्टक में इसके पावर में हो जाएगा 10x और यहाँ हो जाएगा प्लस x पे पावर x हो जाएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोष्टक में cos x इसके पावर में 10x, इसको हम क्या करेंगे u बराबर मान करके उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माना, देख लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा u बराबर यहाँ पे लिखेंगे cos x इसके पावर में हो जाएगा 10x। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और देखिए यहाँ पे जो x पे पावर x है इसको हम लोग v बराबर मान करके उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे v बराबर यहाँ हो जाएगा x पे पावर x, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो कोष्टक में cos x इसके पावर में जो 10x है इसके स्थान पे u रखेंगे और देखिए यहाँ पे जो x पे पावर x है इसके स्थान पे v रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर यहाँ पे हो जाएगा u, इसके स्थान पे u हो जाएगा और यहाँ पे देखिए इसके स्थान पे हो जाएगा v। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम x सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई dx, फिर बराबर इसका अवकलन हो जाएगा du बटा dx, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा dv बटे हो जाएगा dx। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अभी जो समीकरण नंबर 1 है इसको हम लोग आगे लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देख लिख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक, सबसे पहले इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे u बराबर यहाँ हो जाएगा cos x, ये कोष्टक में और इसके पावर में हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए इसके बाद इसको उतारने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लॉग लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग u, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा लॉग और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में cos x और इसके पावर में हो जाएगा 10x। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो है log m पे पावर n है, तो ये जो n है ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा log u बराबर यहाँ हो जाएगा 10x इंटू लॉग और यहाँ हो जाएगा cos x। ठीक, अब देखिए इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए हम जानते हैं log m पे पावर n बराबर यहाँ होता है, ये जो n है ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n log m। ठीक, देखिए यही फार्मूला इसमें लगाए हैं। अब इसके बाद इसको पहला मान लेंगे और इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का x के, देखिए यहाँ लिख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब चलिए इसका अवकलन करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करके यहाँ हो जाएगा 1 बटा u और u का फिर से अवकलन करके यहाँ हो जाएगा du बटा dx, फिर बराबर अब देखिए पहला लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कि इसका अवकलन हो जाएगा गुणे में log ये पूरा x है तो इसका हो जाएगा 1 बटा यानी कि cos x। अब देखिए जो cos x है इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में sin x। ठीक, यानी कि पहला लिखेंगे दूसरे का अवकलन और इसका फिर से अवकलन करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि प्लस, देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log cos x। देखिए यहाँ पे दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन हो जाएगा यानी कि 10 का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 बटा u और यहाँ हो जाएगा du बटा dx, फिर यहाँ हो जाएगा बराबर अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10x और देखिए यहाँ पे sin x बटे में cos x का जो मान होता है यहाँ हो जाएगा गुणे में माइनस 10x। ठीक, यानी कि sin x बटे में cos x का मान होता है 10x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे
और देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ लिखेंगे log cos x और यहाँ हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये आपको चीज समझ में आ गया होगा। आप देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो u है इसको उधर फेंकेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे du बटा dx फिर बराबर u को उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा u और यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे 10x से 10x में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स को पहले तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ हो जाएगा log cos x फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे du बटा dx फिर बराबर u हम लोग किसको माने थे, देखिए यहाँ पे यानी कि u हम लोग इसको माने थे तो u के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x और इसके पावर में हो जाएगा 10x फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक, इसको पहले लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x और यहाँ हो जाएगा log cos x, इसको बाद में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर x फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर यानी कि 2 है अब इसको लेकर आगे हम हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देख लिख रहे हैं समीकरण 2 से। ठीक, अब ये जो समीकरण नंबर 2 इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा v बराबर h पे पावर x, दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा यानी कि log v फिर बराबर यहाँ हो जाएगा log x इसके पावर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो फार्मूला जो है यहाँ पे लगाए थे वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा तो यहाँ हो जाएगा log n पे पावर n, ये जो पावर में x ये आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा log v बराबर x log x हो जाएगा। इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको हम लोग दूसरा मान लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक, देखिए यहाँ पे log v का हो जाएगा 1/v फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि v का फिर से करेंगे dv बटा dx हो जाएगा फिर बराबर लगा देंगे। अब यहाँ पे पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन यानी log x का अवकलन हो जाएगा 1/x फिर प्लस दूसरा लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा log x यानी कि दूसरा लिखेंगे पहले का अवकलन x का अवकलन हो जाएगा 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v यहाँ लिखेंगे dv बटा dx फिर बराबर x से x कट जाएगा तो यहाँ पे जाएगा 1 प्लस log x। ठीक, अब इसके बाद कहेंगे v उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा dv बटा dx फिर बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि v फिर यहाँ पे बड़ा कोष्टक हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस log x फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इसके नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर का मिटा करके इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है dv बटा dx तो यहाँ पे लिखेंगे dv बटा dx फिर बराबर और देखिए यहाँ पे v के स्थान पे यानी कि हम लोग इसको v माने थे, v के स्थान पे x पावर x रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर x फिर हो जाएगा बड़ा कोष्टक यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस log x फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेंगे। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे जो आया है समीकरण नंबर 4 du बटा dx और यहाँ पे आया है समीकरण नंबर 5 dv बटा dx। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि du बटा dx का मान और dv बटा dx का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 3 में du बटा dx व dv बटा dx का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 यहाँ पे उतारेंगे तो समीकरण नंबर 3 यहाँ पे था dy बाई dx फिर बराबर
डी यू बटा डी एक्स फिर प्लस डी वी बटा डी एक्स। ठीक, यही आपका समीकरण नंबर 3 था। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स फिर बराबर डी यू बटा डी एक्स का मान देखिए यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स कोष्टक में यहाँ हो जाएगा इसके पावर में 10x फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक और यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस एक्स फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस डी वी बटा डी एस का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा एक्स पे पावर एक्स और यहाँ हो जाएगा बड़े कोष्टक में 1 प्लस लॉग एक्स। और देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस दूसरे नंबर प्रश्न को मिटा करके यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न को लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है फलन एफ एक्स बराबर 4x पे पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 72x प्लस 30 के लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन पहला नंबर वर्धमान दूसरा नंबर ह्रासमान हो। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर इसको उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स बराबर यहाँ हो जाएगा 4x पे पावर 3 फिर माइनस 6x स्क्वायर फिर माइनस 72 x प्लस हो जाएगा 30। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इसको उतारने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे देखिए यहाँ पे इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स तो यहाँ हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा ये, यानी कि एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा फिर बराबर इसका अवकलन करेंगे 3 से गुणा हो जाएगा 4 में तो 4 3 12 एक्स, इस 3 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे 6 में तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12x, इस 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 नहीं लिखाता है और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस 72 और x का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस 30 अचर पद है इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एफ डैश एक्स फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 12x स्क्वायर फिर माइनस 12x और यहाँ हो जाएगा माइनस में 72 और यहाँ पे ये 0 छोड़ देंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे एफ डैश एक्स फिर बराबर इसमें हम 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 बाहर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स 12 6 का होता है 72 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6 फिर ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे हम जानते हैं क्रांतिक, देखिए लिख रहे हैं क्रांतिक बिंदु के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्रांतिक बिंदु के लिए क्या होता है, यानी कि जहाँ पे एफ डैश एक्स रहेगा वहाँ पे 0 रखेंगे तो इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर यानी कि 12 और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस 6 फिर कोष्टक बंद कर देंगे 12 से 0 में भाग कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फिर माइनस 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यह एक गुणनखंड बना हुआ है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लास्ट में 6 है इसको देखेंगे और यहाँ पे माइनस में एक्स है यहाँ पे माइनस में x है। अब 6 को ऐसा कोई दो संख्यक में गुणा करेंगे कि उन दोनों संख्या को गुणा करने पर 6 आ जाए और उसी दो संख्या को घटा देने पर 1 आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 में तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 के स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं, ये आप लोग को पता होगा कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 फिर कोष्टक बन यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स से पारिक पारा दोनों गुणा करेंगे और माइनस से भी गुणा करेंगे तो माइनस 3x माइनस से यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस 2x फिर माइनस 6 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करेंगे
इसमें से एक्स कॉमन है तो यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस 3 कोष्टक में, और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 3 6 फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसके नीचे एक लाइन और कर देते हैं। अब देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 एक कोष्टक में, ये दोनों कोष्टक में सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 कोष्टक में फिर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद इधर करते हैं। अब देखिए एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 3 बराबर 0। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, प्लस एक्स माइनस में जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर माइनस में 2। अब इसको उधर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर 3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्स बराबर माइनस 2 आया है और यहाँ पे एक्स बराबर प्लस में 3 आया है। अब इसके बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था हमें अंतराल ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स बराबर 3 और एक्स बराबर माइनस 2 पर यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। देखिए यहाँ पे ये रेखा खींच रहे हैं सीधा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इधर जो होता है माइनस में इनफाइनाइट होता है और इधर जो होता है यानी कि प्लस में इनफाइनाइट होता है, ये आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये हो जाएगा प्लस में 3, इधर दाएं तरफ प्लस में होता है और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2। ठीक, और आपको पता होगा बीच में 0 होता है, 0 नहीं लिखे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो प्लस में 3 आया है 3 से बड़ा यानी कि 4 5 6 रखेंगे इसमें एक्स के स्थान पे तो वह प्लस में ही आंसर आएगा। तो यहाँ हो जाएगा प्लस और देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस, यानी कि ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यानी कि पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे यानी कि अतः, यहाँ लिखेंगे अतः अंतराल, यहाँ लिखेंगे अंतराल, यहाँ हो जाएगा यानी कि प्लस में 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस में इनफाइनाइट व, और ये देखिए प्लस में और ये वाला प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में इनफाइनाइट और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 पर फलन जो है फलन वर्धमान है। देखिए लिख रहे हैं वर्धमान है। ठीक है, देखिए ये लिख दिए हैं यानी कि ये वाला यानी कि प्लस 3 और प्लस में इनफाइनाइट पर इस पे और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट और माइनस 2 पर यानी कि इस पे और इस पे यानी कि इन दोनों पर जो फलन है वर्धमान है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे अतः, देखिए लिख रहे हैं अतः, यहाँ पे हो जाएगा ये वाला तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2 और 3 पर फलन लिखेंगे ह्रासमान है, लिखेंगे यहाँ पे ह्रासमान है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यही आपका आंसर हो गया, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है हल कीजिए समाकलन, ऊपर लिखा है 3x + 5 फिर बटे में लिखा है x पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे 3x + 5 फिर यहाँ हो जाएगा बटा और यहाँ हो जाएगा x की पावर 3 फिर माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस एक्स फिर प्लस हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे 3x + 5 फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाले में x की पावर 3 माइनस एक्स पे स्क्वायर है, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 1 एक कोष्टक में और देखिए इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर लिखेंगे 3x + 5 यहाँ पे बटा लगा देंगे और देखिए इसको और इसको एक कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 एक कोष्टक में, इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे
तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x माइनस एक और यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे समाकलन ऊपर लिखेंगे 3x प्लस 5, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस, यानी कि यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक, यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा यानी कि एक्स माइनस एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा समाकलन और यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3x प्लस 5, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा कोष्टक में x प्लस एक और ये दोनों सेम है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद इसको हम मान करके आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा बटा और यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस एक, दूसरे कोष्टक में x माइनस एक का स्क्वायर, फिर यहाँ बराबर लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा a, फिर बटा लगाएंगे, एक के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक। ठीक, यानी कि a के साथ इसको लिखेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस b और यहाँ बटा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हटा करके यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस एक और यहाँ हो जाएगा प्लस c, फिर बटा लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा x माइनस एक का ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 5, फिर यहाँ बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस एक, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस एक का स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ये जो नीचे वाला है गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, फिर कोष्टक में x माइनस एक का ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा b, नीचे वाला गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक और यहाँ हो जाएगा x माइनस एक, फिर यहाँ पे प्लस c लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये एक ठो है और यहाँ पे दो ठो है, देखिए यहाँ पे यानी कि ये गायब हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा x प्लस एक, फिर कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक, एक कोष्टक में x माइनस एक, एक कोष्टक में और देखिए यहाँ पे ये दोनों का स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके बाद ये देखिए ये और ये गायब हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3x प्लस 5, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a और यहाँ पे कोष्टक में x माइनस एक का स्क्वायर, फिर प्लस b और यहाँ जाएगा कोष्टक में x प्लस एक और यहाँ जाएगा कोष्टक में x माइनस एक, फिर यहाँ जाएगा प्लस c, फिर कोष्टक में x प्लस एक और यहाँ पे इसको समीकरण नंबर एक मान लेंगे। इतना आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर हम बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर एक है इसमें हम पहले x बराबर एक रखेंगे। अब चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे एक, फिर प्लस 5, फिर बराबर यानी कि x के स्थान पर एक रख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे एक प्लस 5। अब यहाँ पे एक रखेंगे तो एक में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे एक रखेंगे तो एक में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x के स्थान पे एक रखेंगे, एक हो जाएगा 2, 2 से गुणा करेंगे c में तो यहाँ हो जाएगा 2c और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 5, फिर बराबर हो जाएगा 2c, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 बराबर 2c, 2 से यानी कि 8 में भाग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा c बराबर 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे c बराबर 4 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी समीकरण में अब हम यहाँ पे x बराबर माइनस एक रखेंगे और b का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस एक रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 3 गुणे माइनस एक, फिर प्लस हो जाएगा 5, फिर बराबर। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पे यानी कि माइनस एक रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक माइनस 2 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा a। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए x के स्थान पे माइनस एक रखेंगे तो ये प्लस माइनस ये घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करें तो ये पूरा 0 हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पे यानी कि x स्थान पे -1 रखेंगे तो -1 + 1 इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे c 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यही बचेगा 4a, तो यहाँ हो जाएगा -3 + 5 फिर बराबर हो जाएगा 4a। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2 = 4a। और देखिए यहाँ पे 4 से 2 में भाग कर देंगे तो a बराबर हो जाएगा 2/4। इसको काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 4, a बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से रेखा खींचेंगे। अब देखिए इसी समीकरण नंबर 1 में x = 0 रखेंगे और हम अब यानी कि यहाँ पे देखिए b का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम x स्थान पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 5 फिर बराबर। और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 0 1 कवर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे a में तो यहाँ हो जाएगा a। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1 से गुणा करेंगे -1 में तो माइनस में 1 आएगा, -1 से गुणा करेंगे b में तो माइनस में b हो जाएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 0 1 से गुणा करेंगे c में तो प्लस में c हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे 5 बराबर 1 के स्थान पे दिया 1/2 तो यहाँ लिखेंगे 1/2 फिर -b हो जाएगा फिर प्लस c के स्थान पे 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे इसको यानी कि देखिए इसको इधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 -1/2 और यहाँ हो जाएगा -4 फिर यहाँ हो जाएगा बराबर -b। देखिए 5 में से 4 घटाएंगे बचेगा 1 -1/2 फिर बराबर हो जाएगा माइनस में b। और देखिए 1 में से आधा घटाएंगे बचेगा 1/2 फिर बराबर हो जाएगा माइनस में b, माइनस से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा b बराबर -1/2। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद अब देखिए आप ये जो माने थे ना ये वाला, अब इसमें क्या करेंगे a के स्थान पे 1/2 रखेंगे, b के स्थान पे -1/2 रखेंगे, c के स्थान पे यहाँ पे देखिए 4 आया था तो c के स्थान पे 4 रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा यानी कि 3x + 5 फिर यहाँ बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा यानी कि x + 1 और यहाँ हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर फिर बराबर। और देखिए 1 के स्थान पे 1/2 है तो 1/2 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे नीचे दिया है x + 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि प्लस लगा देंगे और देखिए यहाँ पे b के स्थान पे दिया है -1/2 तो यहाँ लिखेंगे -1/2 फिर बटा लगा देंगे। और देखिए b के नीचे लिखा हुआ है x - 1 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस। और देखिए यहाँ पे c के स्थान पे 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 फिर बटा लगा देंगे और यहाँ पे जो नीचे इसको लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इन सभी में समाकलन लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 3x + 5 फिर यहाँ बटा लगा देंगे और यहाँ हो जाएगा x + 1 एक कोष्टक में x - 1 का स्क्वायर dx फिर बराबर। और देखिए 1/2 को बाहर लेंगे और यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x + 1 यहाँ हो जाएगा dx, 1/2 को बाहर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x - 1 dx। और देखिए यहाँ पे प्लस में 4 को बाहर लेंगे तो यहाँ जाएगा समाकलन 1/x - 1 ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर और यहाँ dx। ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ लिखेंगे 1/x + 1 dx फिर -1/2 समाकलन 1/x - 1 dx। और देखिए यहाँ हो जाएगा +4 समाकलन इसके ऊपर ले जाएंगे माइनस में जाएगा तो यहाँ लिखेंगे x - 1 और इसका जाएगा -2 dx। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे इन सभी का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आप लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ हो जाएगा x + 1 एक कोष्टक में फिर -1/2 और यहाँ हो जाएगा log, यहाँ हो जाएगा x - 1 एक कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा +4। अब देखिए यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो इसके पावर में जुड़ता है तो जोड़ेंगे 1 तो ये घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि x - 1 इसमें हो जाएगा -1 फिर नीचे भी यानी कि नीचे -2 लिख करके इसमें भी 1 जोड़ते हैं। ठीक, ये आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 और यहाँ हो जाएगा log और यहाँ लिखेंगे x + 1 और यहाँ हो जाएगा -1/2। देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 ये हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ हो जाएगा log और यहाँ लिखेंगे x - 1। ठीक, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4 और देखिए यहाँ पे ये जो लिखेंगे x - 1 इसके पावर -1 हो जाएगा
और देखिए यहाँ 2 में से घटाएंगे बचेगा माइनस में 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको मिटा दे रहे हैं, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इसमें 1/2 कॉमन आ रहा है तो 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा लॉग यहाँ पे x माइनस 1, फिर यहाँ पे ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में 4 हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो पावर माइनस 1 है इसको बटे में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1/2, यहाँ लिखेंगे लॉग, और देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है log m माइनस log n का, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 फिर बटे हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा माड में, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 4 यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि बटे में x माइनस 1, और ये ही इसका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है अवकल समीकरण x cos कोष्टक में y/x, फिर यहाँ पर लिखा है dy/dx बराबर y cos कोष्टक में y/x प्लस x का हल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतारेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे हो जाएगा cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y/x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा y cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y/x, फिर कोष्टक बंद, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस x। ठीक, इसको उतारने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, dy/dx को रोक लेंगे और इससे जो है इसमें भाग कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा y cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y/x, और यहाँ पे कोष्टक बंद, और यहाँ हो जाएगा प्लस x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे। अब देखिए इससे क्या करें, इसमें भाग कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा x cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y/x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके साथ इसको अलग लिखेंगे और इसके साथ अलग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ पे ऊपर हो जाएगा y cos, फिर कोष्टक में हो जाएगा y/x, फिर यहाँ पे बटा लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा cos, फिर कोष्टक में y/x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा प्लस, इसके साथ लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा x cos, फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक में y/x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे cos कोष्टक में y/x, cos कोष्टक में y/x, ये से ये कट जाएगा और x से x ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, फिर बराबर यहाँ पे बचेगा y/x, फिर प्लस, और यहाँ पे बचेगा 1 बटा यहाँ पे cos, फिर कोष्टक में y/x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे जो दोस्तों है, यानी कि ये y है। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 1 मानने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा है y/x, इसको हम लोग भी मानेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, देख लिख रहे हैं माना y/x बराबर हो जाएगा v। अब इसके बाद क्या करेंगे, v के नीचे 1 लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर x v। अब इसको हम लोग पहला मानेंगे, इसको हम लोग दूसरा मानेंगे। अब यहाँ पे x का अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा dy/dx बराबर पहला लिखेंगे, दूसरे का अवकलन हो जाएगा dv/dx, फिर प्लस दूसरा लिखेंगे, पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन हो जाएगा 1। अब इसके बाद यहाँ पे यानी कि लिखेंगे dy/dx, फिर बराबर अब यहाँ पे हो जाएगा x dv बटे हो जाएगा dx, फिर प्लस हो जाएगा v। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 मानने के बाद क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पे dy/dx के स्थान पे इसको रखेंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं,
यहाँ पे पहले नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 में dy/dx का मान रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 है, इसका जो dy/dx का मान है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसके स्थान पे इसको रख रहे हैं, ये जो है। तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा dv/dx और यहाँ हो जाएगा प्लस v, फिर बराबर। अब देखिए इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि y/x स्थान पे यहाँ पर देखिए v माने थे, तो यहाँ हो जाएगा v, फिर प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 1/, यहाँ पर देखिए cos है तो यहाँ लिखेंगे cos, और देखिए y/x स्थान पे v रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा v, और यहाँ पे ये v से v कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x dv/dx, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1/cos v। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे cos v से dv में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि cos v और यहाँ हो जाएगा dv, फिर बराबर। और देखिए यहाँ पे x से यानी कि 1 में भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/x, और dx से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्ष में समाकलन लगाएंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों, देखिए लिख रहे हैं दोनों पक्षों में समाकलन, देखिए लिख रहे हैं समाकलन लेने पर, ठीक। अब यहाँ हो जाएगा समाकलन, लिखेंगे cos v dv, फिर बराबर यहाँ हो जाएगा समाकलन 1/x dx। अब इसका हम समाकलन करेंगे cos v का, तो यहाँ हो जाएगा sin v, फिर बराबर 1/x का समाकलन होता है log x, फिर प्लस हो जाएगा sin। और देखिए यहाँ पे लिखेंगे sin v हम लोग किसको माने थे, देखिए यहाँ पे v हम लोग y/x को माने थे, तो यहाँ हो जाएगा y/x और यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर log x + c, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा 5 प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।